देखो हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। किसका है ये? क्लास 10 का। क्लास 10 सीबीएसई बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री का टोटल कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स होते हैं, पढ़ना पड़ता है। अब सीबीएसई में इसके 3 पार्ट्स पढ़ना होता है, ठीक है। एक पार्ट्स होता है आपका फिगर रिलेटेड, जिसमें ट्रायंगल रिलेटेड है, जिसमें हम लोग लंब बटा आधार ये सब पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट्स होता है आपका वैल्यू पुट करना है, थीटा पोर्शन आपको थीटा गिवन रहेगा 30 डिग्री से 45 डिग्री 60 डिग्री जो भी है इवैल्यूएट करना है। तीसरा होता है प्रूव करने वाला पोर्शन, और चौथा होता है sin 90 माइनस थीटा, वहाँ पर यूज करते हैं हम लोग। आज हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। सबसे पहला समझने की बात है कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति समझने से पहले समझिए भैया एक त्रिभुज। क्या समझिए? त्रिभुज। त्रिभुज में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं, और इसी पर एक और ट्रायंगल बनाइएगा तो टोटल कितने एंगल होंगे? इसीलिए इसके ट्रिग्नोमेट्री के 6 गो एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं? एंगल समझिए कि हम उसको पढ़ते हैं जैसे उसके साइन के रूप में। जैसे मान लीजिए एक को क्या बोलते हैं हम लोग? साइन। एक को क्या बोलते हैं? कॉस। एक को क्या बोलते हैं? टेन। इसका अपोजिट को क्या बोलते हैं? कोसेक। इसका अपोजिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक। इसका क्या बोलते हैं हम लोग? कॉट बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए पहले हम बता दिए कि टोटल हम लोग को पढ़ना है इसमें 6 गो, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक एक करके इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए मान लीजिए सबसे पहले हमको तो ये समझना पड़ेगा कि ये साइन होता क्या है, ये कोस क्या होता है, ये टेन क्या होता है, ये कोसेक क्या होता है, ये सेक क्या होता है और ये कॉट क्या होता है, ये समझना जरूरी है। अभी हम यहाँ पर कोई एंगल का बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग जिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिया। हिंदी में बोलते हैं जिया ऐसे करके हम लोग, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग साइन करके बोलते हैं। देखिए सबसे पहले सबसे मेन चीज है, मान लीजिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। यहाँ पर इसको समझिए ए बी सी, यहाँ पर एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री है, और एंगल ए और एंगल सी जो होगा वो कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा। कौन सा एंगल? हिंदी वाले समझ लो न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। मान लीजिए हम साइन का बात करें, इसको अकॉर्डिंग टू एबीसी ट्रायंगल दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड द बेस, दिस इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। हिंदी में बोले तो कर्ण, इसको बोले तो लंब, और इसको बोले तो हम लोग आधार बोले। इतना तो किसी को दिक्कत समझने में? आपने साइन का, साइन हमको बताता है कि साइन होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? जिसको हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं लंब बटा क्या होगा? कर्ण हो गया। ये साइन बोलता है। साइन का मतलब ही समझिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कोस का मतलब समझिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, माना आधार बटा कर्ण। किसी को दिक्कत? टेन का मतलब समझिए, टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माना कहने का मतलब लंब बटा आधार, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ही हम लोग कोसेक मारते हैं तो कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। इसीलिए साइन का जो मान है उसका अपोजिट करके लिख दीजिए, कर्ण बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसी तरह कोस का अपोजिट कौन होता है? सेक। तो जो कोस लिखा है उसका अपोजिट लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। नेक्स्ट इसी तरह टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट। तो टेन जिस रूप में लिखा हुआ तो उसको अपोजिट के रूप में लिख दीजिए, आधार बटा हम लोग क्या लिखेंगे? लंब लिखेंगे। ये मतलब समझ लीजिए। आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो आपको जहां भी साइन नजर आए तो आपको समझना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ रहे हैं बात को? कोस तो भैया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन ये सब याद होना चाहिए पूरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जब ये 3 याद हो गया तो ऑटोमेटिक ये 3 आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये 3 एक दूसरे के अपोजिट है। नो, अब इसका मतलब नहीं है। अभी हम एक उदाहरण के तौर पर बता देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको 5 ले लिए, इसको 12 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर, इसको 13 सेंटीमीटर ले लिए। देखिए यहाँ पर ये लंब है, यहाँ पर ये आधार है, यहाँ पर ये कर्ण है। समझ गया?
यहाँ पर ये क्या है, लंब है, यहाँ पर ये आधार है, यहाँ पर ये क्या है, कर्ण है। तो हम लोग मान लीजिए आपको कल के डेट में बोल दिया साइन ए, बोल दिया आपको मान लीजिए साइन बी, मान लिया आपको हमने बोल दिया साइन सी। कहने का मतलब क्या है कि बहुत लड़का समझता है कि साइन बी सब तो पता है, साइन बी लंब बटे कर्ण, तो भैया ये लंब है ये कर्ण लिख दिए। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 5/13 आंसर, यहाँ पर भी 5/13, यहाँ पर भी लिख देंगे 5/13 और आपका आंसर बोर्ड एग्जाम में हो जाएगा गलत। क्योंकि इसका कहने का मतलब ये है कि जब आपको साइन ए पूछे, साइन बी पूछे, साइन सी, यहाँ एंगल का काम ये कर रहा है और जिस एंगल को आप बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो उस एंगल के अकॉर्डिंग ही हम लोग परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूस को मेजर करते हैं। जैसे लाइक दैट हमको पूछा अभी यहाँ पर कितना साइन है, हमको पहले से पता था परपेंडिकुलर कितनी है 5, बेस कितना है 12, हाइपोटेन्यूस कितना है 13, लेकिन जब हम साइन ए का मान लिखेंगे तो हम साइन ए का मान क्या लिखेंगे, एंगल ए कहाँ है, यहाँ, इसके सम्मुख किसी भी एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वही कहलाता है परपेंडिकुलर। तो हम इसका मान क्या लेंगे, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस। बोलेंगे सर इसका आंसर होगा 12/30। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बहुत आदमी कहता है सर सेंटीमीटर निकाल है, तो भैया सेंटीमीटर तो पहले से कट हो गया था ना, आंसर बोलेंगे सर 12/30। समझ में आया। इसी तरह हमको पूछेगा साइन बी, तो साइन बी के लिए साइन बी यहाँ एंगल है साइन बी, तो भैया इस एंगल के अकॉर्डिंग ये तो हो गया लंब, परपेंडिकुलर हो गया। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, AC अपॉन क्या लिखेंगे BC, AC अपॉन BC काम करेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 13/12 आंसर। एंगल C के अकॉर्डिंग पूछेगा तो C के सामने वाला एंगल साइड कौन है, AB, AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और भैया ये तो हाइपोटेन्यूस हो ही जाएगा AC, तो इसका आंसर कितना बोलेंगे 5/13। तो देख रहे हैं आप लोग कि साइन A, साइन B और साइन C सब का मान एक दूसरे के क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है वो डिफरेंट है, और हर एंगल डिफरेंट एंगल पर जब हम वैल्यू निकालते हैं तो मेरा आंसर क्या होगा, अलग अलग आएगा। इसी तरह आप cos A निकालेंगे, cos B, cos C, tan A, tan B, tan C, जब ये निकल जाएगा तो इसी तरह cos A, cos X, sec, cot ऑलरेडी निकल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया जी सर। और पाइथागोरस प्रमेय का आप लोग फार्मूला पता है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर जोड़ बेस के स्क्वायर का रूट। परपेंडिकुलर निकालते तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट, और जब बेस निकालते हैं तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही होता है जो फार्मूला हम लोग इसमें यूज करते हैं जनरली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। खत्म। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो देख लिए, दूसरा लास्ट पोर्शन है हम लोग पढ़ाते हैं। देखिए सब मिला के जो वैल्यू होता है, इवैल्यूएट करने का नियम होता है। सबसे पहले आपको मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में 6 से 7 नंबर तो आपको सिर्फ टेबल रिलेटेड पूछेगा। इस ट्रिग्नोमेट्री को बोलते हैं हम लोग टेबल रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक ना, इसमें टेबल का काम है। और तुमको पता है कि इसमें आप 3 टेबल बनाइए, एक में लिखिए साइन लिखिए, एक में लिखिए साइन थीटा लिखिए, इसको लिखिए cos थीटा, इसको लिखिए आप लोग tan थीटा। यहाँ पर लिखिए 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। इतना ही आपको 10th में पढ़ना है, ठीक ना। 180, 360, 11, 12 में जाकर पढ़िएगा। साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान भैया 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 91। जब साइन का याद हो जाता है किसी को तो cos का ऑलरेडी याद हो जाता है। साइन के अपोजिट कर दीजिए, आप लिखिए cos 0 1, cos 60 का मान √3/2, cos 45 1/2, cos 30 1/2 और cos 90 0। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है cos थीटा बराबर sin थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर व्हाट, तो हम लोग तुरंत फटाक से बोल देते सर 45 डिग्री। क्यों,
हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन और कोस एक ही जगह इक्वल है 45 डिग्री पर, तभी ये सक्षम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट उसके बाद tan का देखिए हम लोग इसको इनफिनाइट इसलिए लिखते हैं क्योंकि अक्सर बहुत किताब में देखिएगा इसका अनडिफाइन होता है, बहुत आदमी इसको इसलिए 0 मान लेता है, लेकिन अनडिफाइन लेकर ही चलेंगे। 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1, 60 का मान √3 और इसका भी अनडिफाइन ही बोलेंगे। और बहुत आदमी हम लोग जैसे नॉर्मल तौर पर 0 ले लेते हैं। समझ में आ गया? ये टेबल आपको कंठस्थ ये याद हो गया तो इसका अपोजिट कौन होता है? कोसेक थीटा। इसका अपोजिट सेक थीटा। इसका अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। ऑलरेडी याद हो जाएगा, क्यों कि कोसेक जो साइन थीटा का मान है वो कोसेक थीटा में अपोजिट करके बोलते हैं। मान लीजिए हमसे पूछा साइन थीटा 30 का मान कितना है, तो बोलेंगे 1/2, बोलेगा कोसेक 30 तो बोलेंगे 2/1। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब जैसे एग्जांपल तौर पर आपसे को क्वेश्चन पूछेगा 5 sin² 30 डिग्री प्लस 6 cos² 60 डिग्री प्लस 5 10 30 डिग्री। आप बोलेंगे इसको हल करने के लिए आप जिसको टेबल याद है फटाफट sin 30 का मान 1/2, चूंकि ये स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। 6 cos 60 का मान 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस 5 10 30 का मान पता है 1/√3। उसके बाद क्या करिए 5 × 1/4 प्लस 6 × 1/4 प्लस 5/√3। इसको थोड़ा सा हल करिएगा, बराबर में ये हो जाएगा 5/4 6/4 प्लस 5/√3। एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका 4√3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5√3 प्लस 6√3 और प्लस ये हो जाएगा 20। आपका आंसर हो जाएगा 11√3 प्लस 20 अपन कितना हो जाएगा 4√3। यही आपका आंसर होगा बोर्ड एग्जाम में, इतना लिख के आपको छोड़ देना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।